अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, और हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है। इससे किसी को छुटकारा नहीं मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। इसलिए इब्लीस शैतान को भी एक ना एक दिन मौत ज़रूर आएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा दिन होगा और कौन इब्लीस को मौत देगा? और क्या शैतान को नज़ा के आलम में तकलीफ़ होगी? और शैतान की कब्र कहाँ पर बनाई जाएगी? और शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा? प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इसी हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, जब शैतान मरदूद को अल्लाह पाक ने जन्नत से निकाल दिया तो उसने अल्लाह पाक से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले मुझे मौत ना आए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसे वक्त मुकर्ररा तक मोहलत यानी कि एक ख़ास वक्त तक मोहलत दी है, जिसे कुरान करीम की सूरह हजर की आयत नंबर 36-38 में यूँ बयान फरमाया गया है। और उसने कहा, यानी कि शैतान ने, ऐ मेरे परवरदिगार, लोगों के ज़िंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। प्यारे दोस्तों, वक्त मालूम को मुफस्सिरीन ने नफ़क़ा ऊला लिखा है, यानी जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा सूर फूंकेंगे। प्यारे दोस्तों, क़यामत की निशानियाँ जब पूरी हो जाएंगी तो मुमिनीन के बगलों के नीचे से एक प्यारी खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफ़ात पा जाएंगे और दुनिया पर कोई भी इंसान अल्लाह कहने वाला मौजूद ना होगा। फिर इसके बाद 40 साल का ज़माना गुजरेगा जिसमें कोई बच्चा पैदा ना होगा, यानी हर इंसान की कम से कम उम्र 40 साल होगी। मुसलमान चूँकि मर चुके होंगे, इसलिए ज़मीन पर सिर्फ मुशरिक व कुफ़ार ही बाकी रह जाएंगे। तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर है कि जब मोमिनीन की वफ़ात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूंकेंगे, जिसे नफ़क़ा ऊला भी कहते हैं। शुरू में इसकी आवाज़ बहुत कम होगी, लोग कान लगाकर सुनेंगे। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती बढ़ती इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, उनके नथनों से पीप बहना शुरू होगी और लोग मरने लगेंगे। इंसान, जिन, फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लीस को भी इस नफ़क़ा ऊला के वक्त मौत आ जाएगी। इसके 40 साल के बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सूर फूंकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ज़िंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम होगी और मैदान लगेगा। यानी नफ़क़ा ऊला के वक्त इब्लीस को मौत आएगी और नफ़क़ा ऊला और नफ़क़ा सानिया के माबैन टोटल 40 साल का अरसा है, और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। आइए इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और वो 40 साल तक मुर्दा हालत के अंदर कौन सी जगह पर गुजारेगा। चुनांचे इस सिलसिले में हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत बहुत ज़्यादा मशहूर है। चुनांचे हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह पाक से अर्ज़ गुजार हुए, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मौत से मेरा अज़ली दुश्मन बहुत खुश होगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। इसी वक्त मलकुल मौत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, ए अबुल आदम, आप वफ़ात के बाद जन्नत में रहोगे, जबकि इब्लीस मरदूद क़यामत तक के लिए दुनिया के अंदर यूं ही भटकता फिरेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले उसको ऐसी दर्दनाक मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ़ को बर्दाश्त करेगा और फिर इसका ठिकाना जहन्नम ही होगा। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मज़ीद फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से फरमाने लगे कि मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो कि किस तरह से इब्लीस को मौत आएगी। जिस पर मलकुल मौत ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू ना रख सके। लोग हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बातें सुनकर अर्ज़ गुजार हुए कि हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ हाल बयान फरमाएं। लोगों की इस फरमाइश पर हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्लीस की मौत का मंजर कुछ यूँ पेश करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत से फरमाएगा कि मेरे गज़ब व गुस्से का लिबास पहन कर जाओ
اور ابلیس کی روح کو قبض کرو، اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب و غصے سے بھر کر بہت سارے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان و زمین میں ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ ڈاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف یعنی کہ نزع کی سختی دی جائے گی، جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر کبھی مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا۔ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس روتا چلاتا ہوا جا کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، اے آدم علیہ السلام، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم دنیا کے اندر پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ میں تیری جان نکالوں گا۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور اسی جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ چنانچہ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو چکی ہوگی اور وہاں کی زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی، اور اس وقت زبانیہ فرشتے ابلیس لعین کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزع اور موت کے غصے کا ابلیس لعین شکار رہے گا، اور اس پر مزید بڑا یہ کہ وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر ابلیس لعین کی جان نکالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کہ کس طرح سے ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال کے بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ ناظرین محترم، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونی ہے۔ اگر کسی کو دوام ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے کون سی گھڑی ایسی ہو کہ جس گھڑی کے اندر ہمیں بھی موت آ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں مؤمنین صالحین کے ساتھ اٹھائے اور بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔